QTV। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं QTV। आप सभी का एक बार हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ एक नजर। तब तक आप बने रहिए QTV के साथ लगातार। मथुरा ध्रुव घाट शमशान स्थल संचालन समिति के अध्यक्ष एवं पालिका अध्यक्ष के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार अग्रवाल ने कहा कि ध्रुव घाट शमशान समिति को लेकर कुछ तथाकथित व्यक्तियों द्वारा भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। संचालन समिति ने 3 वर्ष पूर्व कार्यभार ग्रहण करने के बाद ध्रुव घाट शमशान पर 4 करोड़ रुपए के विकास कार्य विभिन्न संस्थाएं व्यक्तियों के सहयोग से कराए हैं। उन्होंने बताया कि लोगों की सुविधा को नहाना घर का प्रारंभ, विद्युत व गैस चलित शवदाह का संचालन, ध्रुव घाट पर ऊपर की लकड़ियां व गौकाष्ठ की उपलब्धता, शव वाहन, AC व ताबूत, बैठने के लिए आकर्षक पार्क, धाम आदि विशेष अनेक कार्य निरंतर जारी है। उपाध्यक्ष राधा मोहन पराशर ने कहा कि सन 1995 में समाज सेवी स्वर्गीय गौरी लाल गोयल के सतत प्रयास, सामाजिक व्यक्तियों के सहयोग से शमशान स्थल का संचालन प्रारंभ हुआ था, किंतु स्वर्गीय गौरी लाल के निधन के पश्चात संचालन में आ रही परेशानियों को देखते हुए 15 मार्च 2011 को लगभग 2 दर्जन गणमान्य नागरिकों द्वारा इसके संचालन की बैठक की गई, जिसमें श्री अग्रवाल धर्मशाला समिति के तत्कालीन अध्यक्ष मूलचंद गर्ग व मंत्री पंकज अंगूठी वाले की सहमति से लिखा पढ़ी कर धर्मशाला समिति को 2 वर्ष के लिए धर्मशाला संचालन के लिए दिया गई। इसकी प्रतियां पत्रकारों को दिखाई गई। इनका कार्यकाल वर्ष 2000 में ही 23 में भी समाप्त हो चुका है। उसके बाद अब चुनी हुई कमेटी निरंतर अपना काम बखूबी कर रही है, लेकिन कुछ कथित व्यक्ति द्वारा फर्जी रजिस्ट्रेशन करा समाज में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। वह व्यक्ति ना तो ध्रुव घाट मथुरा शमशान स्थल संचालन समिति और न ही तिलक द्वार अग्रवाल धर्मशाला समिति का कोई पूर्व या वर्तमान पदाधिकारी है। मंत्री अनिल मित्तल ने कहा कि कथित व्यक्तियों ने अपने बेटे के माध्यम से धर्मशाला समिति से लगभग 17 लाख रुपए और श्री अग्रवाल सभा से लगभग 13 लाख रुपए गैर संवैधानिक ढंग से अन्य संस्था का हस्तांतरित कराए हैं। अब इस व्यक्ति की निगाह अब शमशान स्थल संचालन समिति की लगभग 20 लाख रुपए की FDR पर भी है। मथुरा से नितिन कर्दम की रिपोर्ट। ध्रुव घाट मथुरा शमशान स्थल संचालन समिति द्वारा ये एक तिमाही बैठक थी। हर 3 महीने में इस संचालन समिति की बैठक होती है। उसमें आय व्यय का हिसाब, विकास कार्यों की समीक्षा, आगे क्या कार्य होने हैं उनके लिए प्रस्ताव पास होना, इस प्रकार की ये बैठक थी। हमने सोचा कि इस बैठक के द्वारा प्रेस वार्ता भी की जाए, जिससे कि जो हमारे विकास कार्य हैं, जिसमें विद्युत शवदाह, गैस का शवदाह, नौनाना घर, जहाँ पर तरह तरह के पार्क, तरह तरह के AC हॉल, उठामनी हॉल, पार्किंग की व्यवस्था, लावारिस लाशों का क्रिमेशन, जो पेशेंट लाश हैं, जो कोरोना की लाश है, उनका क्रिमेशन, सबका व्यवस्थित हो सके, इसके लिए आज हमने प्रेस वार्ता बुलाई थी और विकास कार्यों को दिखाया था, जिससे और बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा लग रहा है कि ये अग्रवाल समाज की संपत्ति है। ये अग्रवाल समाज की संपत्ति नहीं है, ये हिंदू समाज की संपत्ति है। हिंदुओं का ध्रुव घाट की संपत्ति पर समस्त हिंदुओं का अधिकार है, वो कोई भी क्यों ना हो। हम लोग ये नहीं है कि ये ध्रुव घाट संचालन समिति के अब हम पदाधिकारी हैं तो हमारी संपत्ति है। ये हिंदू समाज की संपत्ति है और हिंदुओं की ही संपत्ति रहेगी। यहाँ इस शमशान पर हाथरस तक की बॉडियाँ आती है क्रिमेशन के लिए, क्योंकि गंगा के किनारे, जमुना जी के किनारे है। जमुना जी के किनारे पर आकर वो अपना क्रिमेशन करती हैं। मेरा समाज के बंधुओं से निवेदन है कि अपनी अगर कोई भ्रांति है तो उसको दूर करें और यहाँ के विकास कार्यों को, जिस प्रकार से हम कहीं जाते हैं कि अक्षरधाम जाते हैं, प्रेम मंदिर जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, ये भी मथुरा की एक अंतिम सच्चाई है। इसको भी देखें कि हम लोगों ने अपने अथक परिश्रम से इसका कितना विकास किया है। धन्यवाद। देखिए, इसके मेन उद्देश्य तो ये है कि हमारी हर 3 महीने बाद हमारी मीटिंग होती है। उन 3 महीने मीटिंग में सब हिसाब किताब देखे जाते हैं और ये देखा जाता है क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या सुचारू काम चल रहा है या नहीं चल रहा। इसी वजह से मीटिंग बुलाई गई और ये भी समाज को संदेश जाना चाहिए कि भाई हम लोग यहाँ निमित्त हैं, हम यहाँ कोई वो नहीं है मालिक हों, इसके निमित्त हैं और निमित्त होकर काम कर रहे हैं। अगर हमारे काम गलत हैं दूसरे आएंगे यहाँ पर
और हमारे काम सही हैं, तो हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आपने क्या काम देखा है, यहाँ पर कुछ हुआ है नहीं हुआ है, आपको लगता है यहाँ करप्शन है, कोई बेईमानी है। भाई यहाँ तो चंदे का पैसा आता है और चंदे के पैसे को जो खाएगा उसका सत्यानाश हो जाता है। मेरा कहना तो ये है। मैं तो आप लोगों के माध्यम से समाज में एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भ्रांति कोई फैलाए, आप अपनी आंखों से देखिए कि वास्तविक में क्या हो रहा है। यहाँ पर यहाँ कहीं कोई फंड नहीं आता, यहाँ तो जो आदमी देता है पैसा अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई के लिए, उनकी याद में देता है। अगर उसका काम नहीं होगा तो वो हमारा गला पकड़ लेगा। तो इसलिए ये मीटिंग बुलाने का, प्रेस वार्ता बुलाने का केवल है कि कोई भ्रांति अगर समाज में है तो वो साफ होनी चाहिए। यही मेन इसका उद्देश्य है, वरना और कोई उद्देश्य नहीं है। और रही शमशान स्थल, तो सबका स्थल है। यहाँ का रिजर्वेशन तो होता है कर्मों से, पैसे से नहीं होता। अगर हवाई जहाज का कराएंगे पैसे से होगा, रेलवे का कराएंगे तो पैसे से होगा, बस का कराएंगे तो यहाँ का रिजर्वेशन कर्मों से ही होगा। इसलिए अच्छे कर्मों का ध्यान रखते हुए अपना रिजर्वेशन कराना चाहिए आदमी को, और नहीं तो बस उसे छोड़ देना चाहिए।